आप देखिए तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, तमाम जो छात्र हैं, उन एक बड़ी सहानुभूति की लहर है प्रशांत किशोर में। तो कितना हो गया, 10-12 लाख 13 लाख तो वोट इसी तरह हो जा रहा है अगर वोट के नजरिए से देखिएगा। 4 दिन की पार्टी है और 4 दिन में इतना मेजर जोल्ट देना, कहीं न कहीं झटका देना, यह कुछ तो है उस आदमी में। बीपीएससी मामले पर प्रशांत किशोर खूब चर्चा में आए। चर्चा में आने की वजह यह थी कि प्रशांत किशोर परीक्षा को रद्द कराने के लिए 2 जनवरी को गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे और उसके बाद 6 जनवरी को उन्हें आमरण अनशन से गिरफ्तार कर लिया गया। दिन भर नहीं, 5-6 घंटा कह सकते कि उन्हें गाड़ी में घुमाया गया, फिर कोर्ट लाया गया, फिर शाम में उन्हें बेल भी मिल गई। पूरी प्रक्रियाएं हुई, लेकिन इन सब के बीच क्या प्रशांत किशोर नेता बन गए? क्या नीतीश कुमार की पुलिस ने प्रशांत किशोर को फायदा पहुंचा दिया? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रशांत किशोर, आपने देखा पूरा प्रकरण जो हुआ, क्या वाकई प्रशांत किशोर को नेता बनाने में पुलिस का बहुत बड़ा हाथ हो गया? देखिए, इससे पहले थोड़ा सा हम कहेंगे आपको कि जो आपने इंट्रो कहा उससे पहले थोड़ा चलिए कि उससे 29 दिसंबर को क्या हुआ पटना में। प्रशांत किशोर ऐतिहासिक गांधी मैदान से जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे उनके साथ बैठे हुए थे और वो प्रोटेस्ट मार्च की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जो बात मौर्य होटल के पास कह लीजिए या लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा जो है वहां पर बिस्कोमान के समक्ष जेपी गोलंबर वहां पर रोक दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। वहां से फिर बात हुई कि शिष्टमंडल जाएगा। इस बीच में जब शिष्टमंडल जाने की बात हुई तो उसमें प्रशांत किशोर तो कहीं नहीं थे। प्रशांत किशोर के नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो परिस्थिति पटना में बनी, वाटर कैनन, लाठीचार्ज और तमाम जिस तरीके से पटना पुलिस ने किया, उस समय प्रशांत किशोर नहीं थे। अब बात हुई थी कि डेलीगेशन जाकर के मीट करेगा जो सरकार माने बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी से या किसी अन्य वरिष्ठ सक्षम पदाधिकारी से। वह जो उस दिन का दृश्य, उसके बाद से देखिए प्रशांत किशोर 2 तारीख से आमरण अनशन सत्याग्रह पर गांधी मैदान में बैठे हुए थे, बीपीएससी अभ्यर्थियों के तमाम जो थे वो। और उसके बाद जो 6 तारीख की तड़के जो सुबह में आप जिस तरीके से पुलिस ने उनको उठाया, उनके साथ सलूक किया, यह जग जाहिर है। तो यह निश्चित रूप से प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर तो यही कह रहे हैं कि हम तो वहाँ कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, विरोध नहीं कर रहे थे, विरोध का कोई शब्द नहीं था, सिर्फ शांतिपूर्वक सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। और जिन अभ्यर्थियों को लाठी से मारा गया उनका क्या दोष था? तो वो जो हम बात कह रहे हैं दिसंबर महीने में, बीते माह में, तो वह जो मारा गया तो वह सब उनको लग रहा है कि गिल्ट फील हो रहा है प्रशांत किशोर को कि उनके कारण वैसे अभ्यर्थियों को बेगुनाह बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया गया। और इस दिन भी 6 तारीख के पहले सुबह भी जिस तरीके से जो सलूक किया गया वह तो जग जाहिर है। इसमें कहने की बात क्या है? वह तो देखिए, तस्वीर कभी भी झूठ नहीं बोलती है। हम और आप झूठ बोल देंगे, लेकिन तस्वीर तो कहीं झूठ नहीं बोलती। तस्वीर जो फुटेज है, वीडियो फुटेज और जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो फुटेज है, जिस तरीके से वह तो दिखाई पड़ रहा है कि पटना पुलिस किस तरीके से और कैसे कैसे बच्चे बच्चियों को, अभिभावकों को जमकर पिटाई कर रही है। तो यह कहां पर यह अधिकार किसने दे दिया? पीटने पिटाने की किसने अधिकार दिया? ये देखिए प्रशासन है, आप उसको कॉर्डन कर लीजिए, आप उसको घेराबंदी में, कड़ी सुरक्षा में उसको आप ले जाइए, डिटेन करिए, बट ये कौन सा कह दिया कि आप लाठी चलाइए, मारिए, थप्पड़ चलाइए? तो यह सब कहीं ना कहीं। मेरा सवाल ये है सर कि क्या इस गिरफ्तारी प्रकरण से प्रशांत किशोर को फायदा हुआ? निश्चित रूप से फायदा हुआ। आप देखिए तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, तमाम जो छात्र हैं, उन एक बड़ी सहानुभूति की लहर है प्रशांत किशोर में। और देखिए बीपीएससी के कितने अभ्यर्थी हैं? 3 लाख 4 लाख के अभ्यर्थी हैं। अब उसके अलावा समझ लीजिए कि उनके परिवार का एक एक वोट, तो कितना हो गया, 10-12 लाख 13 लाख तो वोट इसी तरह हो जा रहा है अगर वोट के नजरिए से देखिएगा। आंदोलन प्रशांत किशोर को नेता बनने में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उनके लिए कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव में उन्होंने उपचुनाव लड़ा, उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और वो दावा कर रहे थे कि हम 4 सीट जीतेंगे, लेकिन 4 सीटों पर जो उनकी बुरी तरीके से हार हुई, 1 सीट को अगर छोड़ दे तो क्या वाकई जब प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा स्टार्ट मिल गया इस आंदोलन के मुताबिक, कह सकते हैं कि माध्यम से नेता बनने का? देखिए प्रशांत किशोर समय समय पर अपना जो उनकी जो प्रशांत किशोर की चमक और धमक है वो हमेशा वो दिखाते रहे हैं। आप देखिए इससे पहले चलिए सारण का जो चुनाव हुआ था एमएलसी वाला, उसमें उनकी पार्टी उनके समर्थन से ही वहां पर एमएलसी बने। तो वो एक तो 4 सीट पर जो उपचुनाव के नतीजा है उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही। देखिए 4 दिन की पार्टी है और 4 दिन में इतना मेजर जोल्ट देना, कहीं ना कहीं झटका देना, यह कुछ तो है उस आदमी में, उसकी पार्टी में, उसके विचार में। आप देखिए जितने दिन गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन हुआ, वो आमरण अनशन पर बैठे रहे प्रशांत किशोर, आप देखिए कि वहां पर क्या वहां का
पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था वहां पर। सब कोई इधर उधर कोई हल्ला गुल्ला, और ये माने लगता था कि कहाँ कोई पढ़े लिखे लोगों का वह आमरण अनशन सत्याग्रह हो रहा है, और वैसा ही आपको क्राउड भी था वहां पर। तो यह एक देखिए मैसेज तो उन्होंने पास किया है, और निश्चित रूप से अभ्यर्थियों का जो रुझान है, देखिए राजनीति में कोई आकर के कैस इधर उधर कर ले 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए, लेकिन कंटिन्यूटी में प्रशांत किशोर ही लड़ रहे हैं, और अभी भी जो है सो हॉस्पिटलाइज हैं, भर्ती हैं, बावजूद इसके वह उनका सत्याग्रह आमरण अनशन चल रहा है। यह सबसे बड़ी बात है, और डॉक्टरों के सलाह के बावजूद वह जो है सो लगता है कि जैसे अपनी जान दे देंगे, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए वह झुकने वाले नहीं है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। तो यह एक बड़ा मैसेज है, लाउड एंड क्लियर मैसेज अब प्रशांत किशोर ने दे रखा है। तो देखिए प्रशांत किशोर को क्या वाकई इस आंदोलन से फायदा हुआ है, क्या नेता के रूप में प्रशांत किशोर का डेब्यू हो गया है? ये जानने के लिए हम रवि उपाध्याय सर के साथ हैं, और उन्होंने बारीकी से पूरे घटनाक्रम को बताया है, और प्रशांत किशोर को इस घटना से कितना फायदा हुआ है ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।